नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। यूपी में समाजवादी पार्टी की सियासी जमीन बनाने में मुलायम सिंह यादव के बाद सबसे अधिक मेहनत शिवपाल यादव ने ही की। भाई का हर कदम पर साथ दिया, सत्ता तक पहुंचे तो सत्ता की मलाई भी खाई। मंत्री बने, लेकिन भतीजे के राज में सब कुछ छिन गया। सत्ता दूर हुई, भतीजा दूर हुआ, रह रहकर चाचा के सीने में टीस उठती है। मैनपुरी में शिवपाल ने फिर दोहराया कि उनका फायदा बीजेपी ने उठाया है, लेकिन अखिलेश फायदा नहीं उठा पाए। अगर अखिलेश साथ होते तो आज वो मुख्यमंत्री होते। आज सबसे बड़ा मुद्दा में चर्चा मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर। सत्ता से दूर दो मजबूर। सवाल अखिलेश के लिए मैनपुरी में शिवपाल आखिर कितने जरूरी हैं, इस सवालों के साथ तमाम ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। उन सवालों के हम जवाब भी तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अब तक शिवपाल यादव डिंपल के प्रचार के लिए सिर्फ जसवंत नगर तक ही सीमित थे, लेकिन शनिवार को शिवपाल जसवंत नगर से बाहर निकलकर मैनपुरी पहुंचे। शुक्रवार को शिवपाल कह चुके थे कि अब साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अभी भी साथ छूटने का दर्द उनके कलेजे में रह रहकर उठ जाता है। शिवपाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2017 में बीजेपी ने उनका फायदा उठाया है। पिछले विधानसभा में अगर अखिलेश साथ होते तो आज भतीजा सीएम होता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत धोखेबाज हैं, बहुत धोखेबाज। बताइए, 17 में ये आ नहीं सकते थे उत्तर प्रदेश, 17 में नहीं आ सकते थे, वो तो धोखा हुआ है। उन्होंने हमारा फायदा उठाया, 19 में भी हमारा फायदा उठाया। अखिलेश हमारा फायदा नहीं ले पाए, 22 में भी नहीं ले पाए, 22 में भी नहीं ले पाए, 22 में भी बहुत अच्छा समय था, लेकिन हमारा फायदा अगर सहयोग लेते तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती, मुख्यमंत्री होते। इससे पहले भी शिवपाल कह चुके हैं कि अगर वो पिछले चुनाव में अपने 100 प्रत्याशी उतारते तो केंद्र में मंत्री हो सकते थे। भाई के राज में काफी समय तक शिवपाल मंत्री रहे, लेकिन भतीजे के राज में रिश्तों में खटास आ गई। सत्ता से काफी समय तक दूर रहने का दर्द तो सताएगा ही, लेकिन शिवपाल भी अजब मिट्टी के हैं। एक बार भतीजे की शिकायत करते हैं तो अगले ही पल कहते हैं कि हम एक हैं। शिवपाल जिस बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं, उसे फिर उम्मीद है कि इस बार भी उसे ही फायदा मिलेगा। यादव परिवार चाहे कितना एक हो जाए, मैंने ये चुनाव पर असर नहीं करेंगे। ये सही है कि परिवार के लिए अच्छा है, परिवार में एकता आ रही है, ये खुशी की बात है। और माननीय शिवपाल जी तो माननीय मुलायम सिंह जी के संघर्षों के साथ ही रहे और समाजवादी पार्टी को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। और यदि परिवार एक हो रहा है तो ये प्रसन्नता का विषय है, लेकिन राजनीति पर फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल खिलने से और रघुराज सिंह साक्य को इस बार कोई जिताने से कोई रोक नहीं सकता है। कमल का फूल खिलेगा, हम मैनपुरी और रामपुर फिर से जीतेंगे। शिवपाल मानते हैं कि नेताजी के निधन के 3 महीने के अंदर ही चुनाव की घोषणा कर बीजेपी ने चाल चली है, लेकिन अब परिवार एक है और कोई धोखा नहीं होगा। लेकिन चाचा का दिल जख्मों से भरा हुआ है, दर्द कब छलक जाए कहा नहीं जा सकता। टीम न्यूज स्टेट। बीजेपी ने भी शिवपाल सिंह यादव के इस बयान पर चुटकी लेते हुए कहा है कि शिवपाल सिंह यादव का इस्तेमाल एक बार फिर से अखिलेश यादव कर रहे हैं। अब कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि मैनपुरी के इस चुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से जुबानी जंग के साथ साथ प्रचार प्रसार में एक दूसरे को मात देने की पूरी कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ आदर्श सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। चलिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवाते हैं। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इजहार अली एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मोहम्मद इखलाक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले भुवन साहब, मैं आपके पास आऊंगा। शिवपाल यादव इस वक्त साथ आ गए हैं अखिलेश यादव के, डिंपल यादव के पक्ष में वो प्रचार करते नजर आ रहे हैं।
लेकिन टीस अभी भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि अगर साथ होते तो आज अखिलेश मुख्यमंत्री होते। देखिए, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के कारण मैं केवल इतना कह पाता हूं कि राजनीति में अपने भूत से सीखा जाता है और वर्तमान में कर्म किया जाता है और भविष्य की अच्छा बनाया जाता है। ये राजनीतिक सिद्धांत है। और मैं कहना चाहता हूं, आज जिस विषय में आपने आज चर्चा चलाई है, मैनपुरी में जो चुनाव है, ये जनता ने अपने हाथों में ले लिया है, क्योंकि जनता ललायित है अपने नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, माननीय नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता हो गया है। मैं खुद इस समय मैनपुरी में नहीं, अगर जनता ने चुनाव अपने हाथों में ले लिया है भुवन जी, और आपको जिताने को ही बैठी है जनता, तो फिर चाचा की क्या जरूरत आन पड़ी? या फिर अगर अब चाचा की जरूरत आ गई है तो पहले चाचा को क्यों नहीं साथ लिया? तमाम सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कितने साफ हृदय के व्यक्ति, उन्होंने स्पष्ट बोला है कि चाचा की दृष्टि से तो मैं उनका हमेशा सम्मान करता था, लेकिन कोई राजनीतिक अगर कोई समझ नहीं थी आपस में, तो वो भी समझ अब बन गई है। ये देश और प्रदेश को हमारे बड़े हृदय के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे देश को एक संदेश देने की कोशिश करी है, क्योंकि वो जैसे अंदर से है वैसे ही बाहर से दिखाते हैं। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी के कोई 6 साल का कोई कार्यकाल नहीं है कि वो किसी की चिंता कर पाए। उनकी केवल चिंता हमारे समाजवादी पार्टी के परिवार है, और परिवार एक हो गया तो चिंता है, परिवार अलग है तो चिंता है, क्योंकि विकास का कोई भी एजेंडा, कोई कार्यकाल वो अच्छा नहीं दे पाए। निश्चित तौर पे उन पे केवल धुरी केवल हमारा समाजवादी परिवार है। चलिए वापस आपके पास आएंगे भुवन जी, वापस आपके पास आएंगे। मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल जब पूछा गया कि आखिर शिवपाल यादव की जो टीस है वो कहीं ना कहीं उभर कर सामने आती है, तो उस पर जवाब आया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का, जो कि आपने सुना है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को कुछ और नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ परिवार एक हो रहा है, इसलिए बीजेपी घबराई नजर आ रही है। देखिए, मैनपुरी के चुनाव का अगर विश्लेषण करें और 2019 से अगर तुलना करें तो 3 समीकरण बदले हैं। 2019 में सुश्री मायावती जी और बसपा का साथ था। दूसरा समीकरण बदला है, सुभाषपा का साथ था। तीसरा, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी प्रत्याशी थे और उन्होंने मंच से कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, मेरा सम्मान बचा लीजिएगा। ये 3 समीकरण बदले हैं। रहा सवाल शिवपाल यादव जी का, तो 2022 में शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े। 2019 में फिरोजाबाद से चुनाव जरूर लड़ रहे थे शिवपाल जी, लेकिन मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के साथ थे, ये तो सर्वविदित है। 17 में भी शिवपाल यादव जी अखिलेश यादव के साथ थे और 2014 में भी शिवपाल यादव जी अखिलेश यादव के साथ थे। अब अगर शिवपाल जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका उपयोग किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने कोई चुनाव लड़ा नहीं। और 2022 के बाद जो कहा वो शिवपाल यादव जी ने कहा या अखिलेश यादव जी ने कहा। और अभी जोशी जी बता देंगे कि इन दोनों में से कौन बीजेपी का एजेंट है। भाई, विधान मंडल दल की बैठक में अखिलेश यादव ने नहीं बुलाया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने पे नहीं बुलाया? उसका उत्तर शिवपाल यादव जी ने जो दिया, क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने पे दिया? या विधानसभा के अंदर जो कुर्सी की लड़ाई चल रही थी कि आगे बैठेंगे चाचा की पीछे बैठेंगे चाचा, ये जिम्मेदारी किसकी नहीं, थी? एक बात और शिवपाल यादव ने ये कही है कि बीजेपी ने उनका फायदा उठाया है, अखिलेश नहीं उठा पाए। तो क्या फायदा उठाया? यही मैं कह रहा हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि चारों चुनाव का तो मैंने बताया ना कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कभी लड़े नहीं। 2022 के बाद जो विभिन्न सवाल खड़े हुए, अखिलेश यादव ने पत्र लिखा कि आप जहां जाना चाहे चले जाएं, तो ये अखिलेश यादव हमारे कहने पे चिट्ठी लिख रहे थे कि चिट्ठी का जवाब शिवपाल यादव हमारे कहने पे दे रहे थे? शिवपाल जी को भी कंफर्म करना चाहिए। देखिए, दरअसल जनधन की जो लूट हुई थी 2012-17 में समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसी लूट का बंटवारे की लड़ाई थी ये। कोई जनहित के इशू पर न शिवपाल यादव चुनाव अखिलेश यादव से लड़ रहे थे, न अखिलेश यादव शिवपाल यादव से लड़ रहे थे।
ये जो लूट था उसके बंटवारे की लड़ाई है। और जब अपना अपना स्वार्थ कहीं सिद्ध होता है तो लोग साथ हो जाते हैं, नहीं सिद्ध होता है तो किस तरीके से एक दूसरे का विरोध करते हैं, किन शब्दों में करते हैं, ये उत्तर प्रदेश ने नंगी आंखों से देखा। इसमें कुछ कहने को बहुत बचता नहीं है, क्योंकि मैनपुरी में जनता का सेंटीमेंट और जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये जाति, धर्म और परिवारवाद का जो जहरीला कॉकटेल है उससे जनता निजात चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। देखिएगा चुनाव हारने के बाद ये दोनों लोगों के बयान की मीमांसा एक बार फिर करिएगा। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास मनीष जी। मोहम्मद इखलाक का प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहम्मद इखलाक का बीजेपी प्रवक्ता को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव के बाद एक बार फिर से आपकी भाषा जो है वो बदली हुई नजर आएगी और जो विरोध के स्वर चुनाव से पहले जो है एक दूसरे के प्रति फूटते थे वो फिर से नजर आने वाले हैं। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है उनका विषय है और ये बहुत ही आगे की चीजें देख लेते हैं। मैं समझता हूं इनको ठहरना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको सत्ता दी है इनके हाथों में, तो कहीं ना कहीं अपना विकास और अपने जो बेरोजगारी थी उत्तर प्रदेश में उसको दूर करने के लिए दिया है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी है जो अभी इस समय कह रही है चिल्ला चिल्ला के कि भारतीय जनता पार्टी का कोई फायदा नहीं हुआ, तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने जो देखिए बयान दिया, शिवपाल सिंह यादव साहब ने जो बयान दिया कि परिवार और पार्टी अलग होने से अगर किसी का सबसे ज्यादा फायदा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा हुआ, इसके अलावा किसी का फायदा नहीं हुआ। और देखिए, जात और धर्म की बात आज कौन कर रहा है कि हम उस पर काम नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा जातिवाद पे राजनीति करते हैं, धर्मवाद पे राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम बांटने का बात करते हैं, वो आज बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी देखिए चुनाव लड़ने मैनपुरी में जा रही है, लड़े, उनका स्वागत है और अपनी नीतियों पे चुनाव लड़े। ये सैफई परिवार पे क्यों चुनाव लड़ते हैं, ये चाचा भतीजे के एक साथ होने पे क्यों चुनाव लड़ते हैं, अलग होने पे क्यों चुनाव लड़ते हैं, अपनी नीतियों पे लड़िए। अगर उत्तर प्रदेश में आपने 6 सालों में 6.5 सालों में जो काम किया है उस पर चुनाव लड़िए। केंद्र में आपकी सरकार ने मैनपुरी को क्या दिया उस पर चुनाव लड़िए। अरे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब की बनाई कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को डर अभी भी सताता है, सार्वजनिक तौर पर भी वो नजर आया। अगर कल की आपने प्रतिक्रिया उनकी सुनी थी, एक जो है वो गोष्ठी को वो संबोधित कर रहे थे, एक नुक्कड़ सभा थी, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे डिंपल यादव का फोन आता है और कि चुनाव में लड़ रही हूं, आप समर्थन दीजिए। मैंने कहा ठीक है, हम समर्थन देंगे, लेकिन इस बात की गवाह तुम रहना कि अखिलेश अगर गड़बड़ करें तो तुम मेरा साथ देना। यानी कि गड़बड़ करने का अखिलेश यादव का उनको अभी भी अंदेशा है। नहीं, देखिए, कोई डर इस वक्त नहीं है। पूरा सैफई परिवार एक है। उत्तर प्रदेश का परिवार जो है, आदरणीय नेताजी जैसे उत्तर प्रदेश को अपना परिवार मानते थे, वैसे ही आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब हो या अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश को अपना परिवार मानते। तो इस समय कोई भय, कोई डर नहीं है। पूरा परिवार एक साथ है और पूरा उत्तर प्रदेश इससे खुश है। मैनपुरी सैफई की जनता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता खुश है। हम लोग भी कई लोगों से बात करते हैं लगातार, वो लोग कह रहे हैं कि एक होना चाहिए था। और ये जो उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी कि पूरा परिवार एक हो जाए, चाचा भतीजे एक हो जाए, उस पे एक हुए हैं। तो कोई भय नहीं है, पूरा परिवार एक है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं आपको। चलिए, वापस आपके पास आएंगे। हमारे साथ इस वक्त एसबीएसपी के प्रवक्ता इजहार अली जुड़ रहे हैं। इजहार जी, मैं आपके पास आऊंगा। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो चुनाव से पहले आप साथ में थे समाजवादी पार्टी के और समर्थन था आपकी पार्टी का, लेकिन अब चुनाव के बाद आप टूट जाते हैं और अब कहीं ना कहीं बयानों की बाढ़ जो है वो आपकी पार्टी की तरफ से आ रही है। कल अरविंद राजभर भी कह रहे थे कि अखिलेश यादव जो है वो कहीं ना कहीं कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और शायद इसी की वजह से जो पिछले उपचुनाव हुए हैं उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। ये समझिए, देखिए, हम साथ में 2022 का चुनाव लड़े, आखिर हमको साथ में क्यों नहीं ले पाए, इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी देंगे और अखिलेश देंगे। रही बात हमारे चुनाव बात कर रहे हैं, तो जब उपचुनाव में हम चुनाव 2022 के चुनाव में साथ में थे, तो हमने अपना परीक्षा देके हमने पास किया पूर्वांचल में। अब हम नहीं है तो समाजवादी पार्टी क्या हाल है। देखिए, मन की जो दिल में बात होती है वो कहीं ना कहीं ठीक आज निकल आती है। ये शिवपाल जी बहुत वरिष्ठ नेता है,
समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है वो, संगठन का उनको अनुभव है, बहुत वरिष्ठ नेता है। देखिए, शिवपाल जी सीट मांग रहे थे और शिवपाल जी को समाजवादी पार्टी में 2022 के चुनाव में एक करने वाले परिवार को एक करने में सबसे अहम रोल अगर किसी ने अदा किया है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने। उनके पास गए, उनसे बात किया कि छोड़िए नाराजगी। शिवपाल जी ने भी कहा कि हमको मुख्यमंत्री कुर्सी की कोई लालच नहीं है, हम भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे नेता हैं, हमारी पार्टी है, तो कुछ सीटें हमको भी मिल जाए। अब आपने देखा जैसे पश्चिम में 38 सीटों में से 8 सीट जयंत चौधरी जीत के आ पाए केवल, और हमको 16 सीट मिली, हम 16 में 6 जीत के आए। अगर 10 सीटें शिवपाल जी को भी दे देते तो शिवपाल जी भी तन मन धन से लग जाते और दिल से लग जाते और परिणाम हो सकता था कुछ और। तो ये चीज कहीं न कहीं शिवपाल जी के मन में आज भी है। भले परिवार एक हो गया, अच्छी बात है, परिवार एक हो गया है। देखिए, खुद शिवपाल जी ने ये बात कही कि डिम्पल का फोन आया और बोला चाचा साथ आ जाओ, तो मैंने कहा कि आप गवाही में रहना। तो उनको अभी भी डर है और सही परिणाम तो चुनाव के बाद आएंगे कि 8 तारीख के बाद जब वो तो जीत नहीं। तो ऐसा मैनपुरी चुनाव की अगर हम बात करें तो आप कहां पर हैं इस बार? आपकी पार्टी का क्या? मैं सुहेल भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी, हमारे रमाकांत कश्यप जो बहुत पार्टी को वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनको मैदान में उतारा था, लेकिन टेक्निकल कमी की वजह से, आरओ की गलती की वजह से वहां पे पर्चा खारिज हो गया। हम हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं, उच्च न्यायालय का हमारी अपील भी सुन ली गई है। अब उसमें जो उच्च न्यायालय का फैसला आएगा वो आप सबके सामने होगा। लेकिन अगर ये आरओ की वजह से अगर ये टेक्निकल कमी न होती तो आपको हम मैनपुरी में दिखा देते कि सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी का वहाँ क्या है। जो लोग कहते हैं ना कि खाली पूर्वांचल की पार्टी है, तो किसको नुकसान करते आप वहां पर? नहीं, हम किसी को नुकसान करने के लिए, हम अपनी पार्टी नहीं, तो जीतने की हालत में तो नजर नहीं आ रहे ना आप वहां पर। अगर होता भी प्रत्याशी तो भी नजर नहीं आ रहा था। नहीं, हमने तो नहीं आपसे कहा कि नहीं हम जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के लिए ही लड़ा जाता है। बाकी वहाँ की जनता फैसला देती कि वो क्या करेगी। बाकी चुनाव तो जीतने के लिए लड़ा जाता है। नहीं, तो जब आप कह रहे हैं कि आप जीतने के लिए नहीं वहां पर लड़ रहे थे, तो फिर कैसे चुनाव? हमने कहा चुनाव जीतने के लिए ही लड़ा जाता है। अब वो हमको पहले नंबर पर रखती, दूसरे पर रखती, तीसरे पर रखती, ये तो जनता वहां की तय करती। ठीक है मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल आपसे यही है कि शिवपाल यादव का जो डर सार्वजनिक हुआ है, उन्होंने डिम्पल यादव के फोन की बात कही है कि अखिलेश अगर गड़बड़ करें तो तुमको मेरा साथ देना है, ये अंदेशा अभी भी उनको है। देखिए, शिवपाल यादव जी एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने तय किया कि हम सपा के साथ जाएंगे मैनपुरी के चुनाव में। अब उन दोनों में क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, क्या आपस में बात हुई, ये तो उन दोनों का आपसी मामला है। मैं उस पर क्यों टिप्पणी करूं। मैं तो ये कहूंगा कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारने जा रही है। वहां पिछली बार मायावती का साथ नहीं रहा होता तो मुलायम सिंह यादव ही चुनाव हार जाते। भुवन जी, केवल 95 बड़ी बात है। यहाँ पर मनीष जी कह रहे हैं कि अगर मायावती जी का साथ नहीं होता तो पिछला चुनाव ही हार जाते। मेरे को लगता है कि मनीष जी जो मैनपुरी की धरती है और मैनपुरी के जो आवाम है उसका इनको ज्ञान नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ज्ञान आपके पास है। आजमगढ़ में भी ज्ञान था आपके पास, रामपुर में भी ज्ञान की पोटली लेकर आप चल रहे थे। मनीष जी आप अभी गोला गोकर्णनाथ में भी ज्ञान की पोटली लेके टहल रहे थे। आप बताइए ना। भुवन जी, बात पूरी करिए, आप बात पूरी करिए, एक दूसरे से संवाद करेंगे ना। बताइए आप। नहीं, बताइए समीकरण। बात तो सुनना चाहता है। हाँ, मनीष जी की बात सुन चुका है। बोलिए भुवन जी, बोलिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं मैनपुरी में हूँ और मैनपुरी की आवाम ने तय कर लिया है कि अपना आखिरी श्रद्धासुमन नेताजी को देना है, क्योंकि नेताजी की एक कर्मभूमि है। नेताजी ने तो कह दिया था पिछले चुनाव में कि हमारा अंतिम चुनाव, हमारा सम्मान बचा लीजिए। नेताजी का जो लगाव है हर व्यक्ति से पारिवारिक है, उनका परिवार का नाता है। ये जो चुनाव होने जा रहा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता हो गया है, क्योंकि जनता ये चुनाव। जी बोलिए मनीष जी, बोलिए। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात, 2019 के चुनाव में वो भाषण निकाल लीजिए शुभम जी। श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मेरा सम्मान बचा लीजिएगा। तब मैनपुरी की जनता ने
95,000 वोट से जिताया और मायावती का साथ भी था। तो समीकरण है वो यही है, इतने ही है। आज साथ नहीं, आज सुभाष पाल के साथ नहीं है, आज श्री शिवपाल यादव तो शिवपाल यादव तो उनके साथ नहीं, रामगोपाल यादव उनके साथ नहीं। ये सैफई परिवार तो कम से कम मैनपुरी सीट पे मुलायम सिंह यादव के साथ था ही। इसमें कौन सा समीकरण बदला है? मनीष जी को जरूर बताइएगा। मनीष जी आप नहीं, ये तो आजमगढ़ में भी कह रहे थे आप, लेकिन आप खुद भाग गए थे। आजमगढ़ में भी ये बात आप कहते थे, रामपुर में भी कहते थे, फिर आप डिबेट से आप चले गए। आप जमीनी, ये तो आपके लिए है कि आपको मिलिएगा। आपको जमीनी हकीकत का ज्ञान नहीं है। ये चुनाव मैं कह रहा हूँ ये सारी हकीकत, ये सारा ज्ञान आप आजमगढ़ में भी बताते थे। आप 2022 में भी आप लोग बताते थे, 2019 में भी बताते थे, 17 में बताते थे, 14 में बताते थे। सारी जमीनी हकीकत तो आपके पास थी, सारा ज्ञान आपके पास था, लेकिन जनता की नब्ज नहीं थी। जातिवाद और तुष्टीकरण का जो जहर आपने बोया था, उत्तर प्रदेश की जनता उसको नकारती है। उत्तर प्रदेश की जनता को आवास चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को शौचालय चाहिए, अच्छा कानून व्यवस्था चाहिए, रोजगार चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार दे रही है। आप आजमगढ़ वाली गलती दोहरा रहे हो। आजमगढ़ में 5,000 कह रहे थे कि आप 50,000 से ज्यादा की हार होगी। नोट करिए इसको, वहाँ पर नोट करिए, नोट करिए। 50,000 से ज्यादा से शिवपाल यादव चुनाव हारने जा रही है, जैसे कन्नौज से हारी, जैसे फिरोजाबाद से हारी। भुवन जी वो कह रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा से हारेंगी डिम्पल यादव, उनका कहना है। ये आजमगढ़ में भी इसी तरह से चिल्लाते थे, पार्टी की जमानत शोर मचाते थे आजमगढ़ में। इस बार चुनाव धर्मेंद्र यादव है। ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात यही है कि अब देखने वाली बात होगी जहां पर बीजेपी प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि 50,000 से ज्यादा की हार वहां पर डिम्पल यादव की होने वाली है।